भाई ब्रांड्स को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 स्टार, 3 स्टार एंड 5 स्टार रेफ्रिजरेटर के अंदर आखिर कितना फर्क होता है। गर्मी आते ही एसी और फ्रिज के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं एंड जिस मॉडल को ब्रांड सबसे बेस्ट कहता है एक्चुअल में वो बेस्ट होता ही नहीं है। कई ब्रांड सेम पुराने मॉडल को नए साल में लेबल चेंज करके लॉन्च कर देते हैं एंड भाई अभी तो 2026 के नए मॉडल भी नहीं आए, पुराने वाले मॉडल्स के ही प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। एंड एक क्वेश्चन हमेशा माइंड के अंदर रहता है कि भाई ऑनलाइन परचेज करूं या फिर ऑफलाइन। देखो सिंपल चीज है, ऑफलाइन जिस भी स्टोर पे आप जाओगे सेल्समैन ने तो वही कहना है जिसके अंदर उसको सबसे ज्यादा कमीशन बच रही है कि सर यही वाला मॉडल सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन बाय कर लिया करो, डिस्काउंट आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं, सस्ता पड़ जाता है प्रोडक्ट एंड सेल्स भी आती रहती है तो एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। 20 से 25 हजार वाले सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और हाँ, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा फ्रिज आपको बताऊंगा अगर आपने उसे 31 मार्च से पहले परचेज कर लिया तो कंप्रेसर पे आपको 20 साल की वारंटी मिलेगी एंड अगर आपने 31 मार्च के बाद उसे परचेज करा फिर 10 साल की वारंटी मिलेगी। 2 स्टार एंड 3 स्टार वाले फ्रिज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि ये LG के दोनों रेफ्रिजरेटर है, दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल सेम है 242 लीटर्स। 2 स्टार वाले ने पूरे एक साल के अंदर 267 यूनिट्स कंज्यूम करे एंड 3 स्टार वाले ने करे 232। दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 35 यूनिट्स का डिफरेंस है एंड अगर आप 7 रुपीज पर यूनिट भी लगा लो तो पूरे एक साल के अंदर दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर सिर्फ 245 रुपए का फर्क होगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो स्टार्स की कैलकुलेशन है वो रेफ्रिजरेटर के केस के अंदर आप इग्नोर किया करो। नाउ कैपेसिटी की बात करें, अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं फिर 183 से लेके 200 लीटर का जो फ्रिज है वो आपके लिए काफी सही रहेगा एंड अगर आपके घर पे मेंबर्स ज्यादा हैं, 3 से 6 लोग हैं, फिर 220 से नीचे नहीं जाना, 220 से लेके 250 लीटर की कैपेसिटी ठीक रहेगी। एंड आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी फ्रिज आपको मैं बताऊंगा वो सारे 5 लोगों की फैमिली तक सबसे बेस्ट है। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज ही परचेज करना है। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है जिससे ज्यादा बिजली का खर्चा बढ़ जाता है, ज्यादा नॉइस भी करता है एंड इसकी लाइफ भी कम होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो अपनी स्पीड को खुद ही एडजस्ट करता है, एनर्जी भी काफी बच जाती है, साइलेंट होता है एंड कंप्रेसर की लाइफ भी ज्यादा होती है। एंड 2026 के अंदर मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई सिर्फ इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही फ्रिज आपने परचेज करना है। नाउ 2 रेफ्रिजरेटर हैं जो कि में 20,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। दोनों ही डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, हायर का 240 लीटर कैपेसिटी वाला एंड IFP का 243 लीटर कैपेसिटी वाला। हायर वाला हमें 2 स्टार वाला मॉडल मिलता है, 240 लीटर्स की कैपेसिटी, अंडर 20,000 रुपीज ही इसका प्राइस रहता है। देखने के अंदर ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही मिनिमल सा डिजाइन है इसका। 240 लीटर की कैपेसिटी में से फ्रिज का जो पोर्शन है उसके अंदर हमें 183 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है एंड जो फ्रीजर है उसकी कैपेसिटी है 57 लीटर्स की। फ्रॉस्ट फ्री है, डोर अलार्म भी दिया गया इसके अंदर एंड हायर का 200% फास्टर आइस मेकर भी है, मतलब नॉर्मल स्पीड से 200% ज्यादा फास्ट इसके अंदर आइस रेडी हो जाती है। मतलब अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, पार्टी का टाइम चल रहा है, आपको जल्दी से आइस चाहिए, ये फ्रिज आपका काम आएगा। एंड पूरे एक साल के अंदर सिर्फ 240 यूनिट ये कंज्यूम करता है, मतलब कि 365 दिन अगर आप इस फ्रिज को कंटिन्यूसली चलाते हो 24 घंटे एंड 7 रुपीज के अकॉर्डिंग पूरे एक साल के अंदर सिर्फ 1680 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन परचेज करने से पहले आप ये समझ लो कि जो हायर है उसकी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर थोड़ी दिक्कत रहती है। अगर आप टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर रहते हो फिर थोड़ी बहुत इशू देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी या फिर टियर 1 सिटी में रहते हो बिंदास होकर परचेज करो, सर्विस के अंदर कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जो आफ्टर सेल सर्विस का इशू है ना, ये आपको IFP वाले के अंदर नहीं मिलता। IFP जो ब्रांड है वो होम अप्लायंसेस के अंदर बहुत ही जेन्युइन ब्रांड है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है हर एक सिटी के अंदर। ये वाला जो मॉडल है ये हाईएस्ट सेलिंग है, 243 लीटर्स की कैपेसिटी वाला मॉडल है जो कि अराउंड 22,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। अगर आप इसे सेल के टाइम पे परचेज करते हो तो 21,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। 2 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर है एंड इसके अंदर में 7-in-1 मल्टी मोड्स मिल जाते हैं, मतलब फ्रिज को अपनी जरूरत के हिसाब से डिफरेंट मोड्स में से यूज कर सकते हैं हम। वेकेशन मोड है, पार्टी मोड है, इंडिविजुअल, कंपार्टमेंट, ऑन ऑफ, ये सब कुछ हमें मिल जाता है। एंड इस फ्रिज के फ्रीजर को भी हम एज अ फ्रिज कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रीजर वाला सेक्शन आपका ऑफ भी हो जाएगा। 360 डिग्री कूलिंग सिस्टम दिया गया, टर्बो कूल मोड भी मिलता है इसके अंदर। अगर आप खाने को जल्दी से जल्दी ठंडा करना चाहते हो तो उस टाइम पे ये काफी हेल्पफुल है। मेटल एंड पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड के साथ में मिलता है। 4 शेल्फ्स हमें इसके अंदर मिल जाती है प्लस 1 वेजिटेबल बॉक्स। 5 डोर बास्केट है इसके अंदर, बहुत ही स्पेशियस है। 4 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी के साथ ही 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाती है। इस रेंज के अंदर कोई भी दूसरा ब्रांड इतनी वारंटी किसी भी प्रोडक्ट की नहीं दे रहा। फ्रीजर की कैपेसिटी है 64 लीटर्स की, 262 यूनिट्स ये पर ईयर कंज्यूम करता है एंड IFP का जो सर्विस नेटवर्क है वो सैमसंग एंड LG की तरह ही है, हर जगह पे अवेलेबल है। इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट फ्रिज है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सिंगल डोर देखा होगा, डबल डोर देखा होगा, लेकिन ये ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है, मतलब आइस फ्रूट्स को अलग रख सकते हो, खाना बिल्कुल अलग रख सकते हो। 3 सेक्शंस के अंदर में फ्रिज मिल जाता है। 215 लीटर की कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर है जो कि अराउंड 22 से 23,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा एंड इसके अंदर 6 सेंस एक्टिव फ्रेश टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेंस करके कूलिंग एडजस्ट करती है। इससे फर्क पड़ता है अपनी वेजिटेबल्स पे, वो ज्यादा फ्रेश रहती हैं। ये जेन्युइनली थोड़ा यूनिक फीचर है
इस बजट के अंदर बाकी सभी के अंदर नहीं मिलता। सब्जियां वगैरह ज्यादा फ्रेश रहती हैं इसके अंदर। बिल्ट इन स्टेबलाइजर भी दिया गया, तो अलग से हमें स्टेबलाइजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो बॉटम वाला एरिया वेजिटेबल्स के लिए, उसके अंदर हमें 32 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। सिर्फ 170 यूनिट्स ये कंज्यूम करते हैं पूरे एक साल के अंदर। मतलब इस फ्रिज का जो बिजली का खर्चा आएगा पूरे एक साल के अंदर, दैट इज ओनली 1190 रुपीज। एक्चुअल टोटल कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है 215 लीटर की। वारंटी पूरे प्रोडक्ट की 1 साल की मिल जाती है। कंप्रेसर पे 9 साल की वारंटी दे रखी है। देखो सिंपल चीज है, इसे मैं काफी इनोवेटिव फ्रिज कह सकता हूँ। अगर आपको वेजिटेबल्स ज्यादा फ्रेश रखने की प्रायोरिटी है एंड साथ में आप ये भी चाहते हो कि भाई बिजली का खर्चा भी कम है, तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसकी जो रॉ कैपेसिटी है, मतलब ओवरऑल जो फ्रिज की टोटल कैपेसिटी है, अगर आपकी वो ज्यादा प्रायोरिटी है, फिर इससे नेक्स्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट 2 आपको ऐसे रेफ्रिजरेटर बताऊंगा जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। एंड दोनों में से एक के अंदर तो आपको पूरे 20 साल की वारंटी मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले आप LG वाले इस 242 लीटर के 2 स्टार रेफ्रिजरेटर को चेक करो। अराउंड 24,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। एंड इसी सेम मॉडल के अंदर हमें 3 स्टार भी मिल जाते हैं एंड उसका प्राइस है 25,000 रुपए। और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। यूनिट्स पर ईयर आपके सामने है। 2 स्टार का वर्जन आपको 24,000 रुपए के अंदर जो मिल रहा है 267 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। 3 स्टार वाला 232 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। दोनों में फ्रिज की कैपेसिटी बिल्कुल सेम मिल जाती है 179 लीटर्स की, जिसमें से फ्रीजर की कैपेसिटी है 63 लीटर्स की। एंड जो टोटल कैपेसिटी निकल के आती है फ्रिज की, दैट इज 242 लीटर्स। मल्टी एयर फ्लो कूलिंग हमें इसके अंदर मिल जाती है। मतलब हवा हर तरह से आएगी, हर शेल्फ पे आएगी, हर कॉर्नर पे आएगी। यूनिफॉर्म कूलिंग है, खाना अपना फ्रेश रहता है जिसके थ्रू। एंटीबैक्टीरियल गास्केट है एंड 5 डोर रैक्स दे रखे हैं। 3 टफन ग्लास की शेल्फ्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी सेफ रहता है। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी एंड 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। बहुत ही सॉलिड रेफ्रिजरेटर है, रिलायबल फ्रिज में ऐसे कह सकता हूँ। LG का सर्विस नेटवर्क भी काफी बढ़िया है। एंड 3 स्टार वाले मॉडल के लिए आपको 1,000 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसे जरूर कंसिडर करना, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रह जाएगी। नाउ लास्ट रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का 236 लीटर कैपेसिटी वाला 2 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसका प्राइस वैसे 23,500 रुपए रहता है, लेकिन अराउंड 23,000 रुपीज के अंदर आपको फ्रिज मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील की बॉडी दे रखी है, फ्रॉस्ट फ्री फंक्शन दिया गया है एंड इसके अंदर आपको ओपन डोर अलार्म भी मिल जाता है। मतलब अगर गलती से फ्रिज ज्यादा लंबे टाइम के लिए उसका डोर ओपन रह जाता है, कोई बर्तन फंस जाता है जिसकी वजह से डोर थोड़ा सा भी ओपन रह जाता है, तो अलार्म बजने लग जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भी जो फ्रिज है उसका डोर ओपन है। 5 रैक्स हैं साइड में, 3 टफन ग्लास दे रखे हैं, एक बॉटम पे वेजिटेबल बॉक्स भी दिया गया है। एंड एक चीज पे ध्यान दो, लाइट जाने पे 10 से 12 घंटे तक फ्रिज अपनी कूलिंग को मेंटेन करके रखता है। 236 लीटर में से 53 लीटर फ्रीजर की कैपेसिटी है, 183 लीटर हमें टोटल फ्रिज की कैपेसिटी मिल जाती है। पूरे एक साल के अंदर 236 यूनिट ये कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप इस फ्रिज को 31 मार्च से पहले परचेज करते हो तो भाई कंप्रेसर पे 20 साल की वारंटी मिलती है एंड उसके बाद अगर आप परचेज करोगे फिर आपको मिलती है 10 साल की वारंटी। अब इस ग्राफ को आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट जो रेफ्रिजरेटर है वो है सैमसंग एंड LG का। एंड अगर आपने बजट के अंदर रेफ्रिजरेटर परचेज करना है फिर IFP एंड हायर, इन दोनों में से कोई परचेज कर सकते हो। वर्लपूल वाला आपने तभी कंसिडर करना है अगर आपकी प्रायोरिटी है 3 डोर्स की। अगर आपकी नीड है कि भाई मुझे ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए, तभी आपने वर्लपूल वाले को परचेज करना है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर करो जो भी फ्रिज को परचेज करना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।